दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना और अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या आवश्यकता पड़ी, ये तो बच्चों का बनता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप इस सोच को ख़त्म करके अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। या अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसे अपडेट करा लीजिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और जो भी कुछ आपको मिलता है वो आपको मिलना बंद होने वाला है। क्योंकि सरकार ने डेडलाइन जारी कर दी है, उसकी लास्ट अंतिम तारीख बता दी है कि अगर आपने तब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया अपना या अपने बच्चों का, तो आपका उन सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा जो आप ले रहे हैं। चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, या अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो, या आपका किसी भी प्रॉपर्टी के राइट को लेकर कोई विवाद चल रहा है, कुछ भी XYZ, उन सभी के लिए सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। आपका पहचान पत्र ही आपकी असली पहचान होगी। आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, सबके ऊपर रखा जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपने अभी तक अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। क्योंकि मैं बताने वाला हूं वो तारीख, जिस तारीख से पहले अगर आपने बनवा लिया, बाद में क्या है, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी सरकार ने अमेंडमेंट किया था 2023 में, जो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसको लेकर, कि 27 अप्रैल 2026 तक, जहां 27 अप्रैल 2026 तक आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना ही बनवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी वोट नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि जो आपका पहचान पत्र है उसके ऊपर जन्म प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी। आप कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप DL बनवाना चाह रहे हैं वो आप नहीं बनवा पाएंगे, पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे, बच्चों का स्कूल में आपको एडमिशन कराना है वो नहीं करा पाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है अधिकार को लेकर वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। या आप कोई गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ये मत सोच के चलना कि ये तो बच्चों के लिए होता है, बच्चों के जन्म से ही बनवाना पड़ता है। लेकिन 2023 के बाद जितने भी सरकारी स्कीम मिलेगी आपको, जितने भी सरकारी स्कीम का आप लाभ उठा पाएंगे, बच्चों का एडमिशन, DL, पासपोर्ट, पैन कार्ड, या वोट डालने आप जाएंगे, सभी के लिए क्या है, सरकार जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देनी जा रही है। और उसको सबसे इम्पोर्टेंट ID माना जाएगा। जिसका जन्म प्रमाण पत्र होगा वही क्या है, सारी चीज़ों का लाभ ले पाएगा। चाहे वो हेल्थ की योजना हो या सरकार से जुड़ी किसी सरकारी योजना का आप लाभ ले रहे हो, वो मेडिकल हो, राशन कार्ड हो, DL हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कहीं भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी जन्म प्रमाण पत्र की। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से भारत में अवैध रूप से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अप्रवासी भारतीय लोग क्या है, नंबर 2 से यहाँ पे क्या है, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए, उनकी छटनी करने के लिए, ये पता करने के लिए कि कौन वैध है, कौन अवैध है, कौन यहाँ लीगल तरीके से रह रहा है, कौन यहाँ पे इलीगल तरीके से, इन सब के लिए सरकार ये चाहती है कि 27 अप्रैल 2026 से पहले आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए। आसान है, आपने क्या करना है, तहसील में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जिसमें आप जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उसकी कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, या अगर वो बच्चा है तो उसको टीके का कार्ड हो, साथ में 2 गवाह, और जो उसके पेरेंट्स है उसका एफिडेविट उसमें लगता है। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन 1-2 महीने के अंदर अंदर क्या है, आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। बनवाना आपको ये पड़ेगा, आप इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। हर जगह जहाँ भी आप आधार कार्ड देते हो, पहचान पत्र देते हो, उसकी जगह अब आपको जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, और ये आपको क्या है, देना ही देना पड़ेगा। अगर आप मना करते हैं तो आप हर सुविधाओं से क्या है, वंचित कर दिए जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जन्म और मृत्यु जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 2023 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें साफ साफ
सरकार ने कहा है कि 27 अप्रैल 2026 तक आपको बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी स्कीम का फ़ायदा लेना है, आप अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो आपने जन्म प्रमाण पत्र, ये मान के चले, एक मैंडेटरी आईडी होगी जो आपकी पहचान होगी। इसके बिना क्या है, आपका कोई भी चीज़ वैलिड नहीं माना जाएगा। चाहे आप बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराए, आप राशन कार्ड बनवाएं, आप डीएल बनवाएं, आप क्या है पासपोर्ट बनवाएं, या आप किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई काम करना चाहते हैं वो करवाएं, आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप हेल्थ से जुड़ी कुछ चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सरकार ने कर दिया है। तो अगर आप मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना तहसील के आसपास हो और आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप वहां से रब्ता कर सकते हो। हम पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे और बड़े आसान तरीके से आपका जन्म प्रमाण पत्र भी हम क्या है बनवा के दे सकते हैं। अगर आप बुढ़ाना तहसील से क्या है बिलोंग करते हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, जन्म प्रमाण पत्र लेकर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे क्या है हमें भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं क्या पात्रता रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय चाहिए, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। आप व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करें और कमेंट करके पहले तो क्या हमसे पूछे कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो फिर जो नंबर दिया गया है उस पर आप कमेंट करके हमें क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। बड़े आसान तरीके से मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा दूंगा। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र आपको क्या है बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। अब आप क्या है इसके लिए डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं या कहीं भी अपनी आईडी लगाना चाहते हैं, इवन अगर आप वोट भी डालने जाएंगे ना वहाँ भी जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं कानून से जुड़ी तमाम वीडियोज़ आपके सामने लाता रहता हूँ।